अंतिम योनि होती है 84 लाख में गौवंश की योनि। जब हम लोग 84 के चक्कर लगाते हैं तो अंतिम गाय, बिल्ली, भैंस, कुत्ता, कूकर, सूकर सारी योनियों से जब हम निकल जाते हैं तो अंतिम योनि है गौवंश की योनि। एक बार बोलो, किसकी योनि? गौवंश में जब हमारा जन्म होता है, बछड़ा, गाय, बैल, तो इस वंश में जन्म लेते ही मानव कृतार्थ हो जाता है, सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। तब उसे एक बार मिलता है मानव तन। तभी तो कहते हैं, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। मानते हो? ये पिंजड़ा है, ये किराए का शरीर है। मेरी माँ, जितने भी यहाँ बैठे हो, इस भूल में मत रहना। आज से जितने दिन यहाँ आपके गए पूर्व के, आपने सबने अभी तक शरीर का पोषण किया है। मैं भी इस श्रेणी में हूँ। अभी तक हम सब शरीर का पोषण कर रहे थे, लेकिन आज हम आत्मा का पोषण करने बैठे हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे? शरीर का पोषण। सब शरीर की इच्छाएं तो पूरी कर रहे थे, भोजन कराना, बच्चों का ध्यान रखना, रिश्तेदारियां निभाना, घर बनाना, मकान बनाना, विवाह करना, ये सब शरीर का पोषण है। लेकिन ये जो किराए रूपी कमरा मिला है, इस कमरे को एक दिन हमें छोड़ करके भी जाना है। तो ये कथाएं, ये सत्संग, भगवान की चर्चा, इस किराए रूपी कमरे में कहीं आप अपनी बपौती ना समझ लो, इस बात का संकेत देती रहती है। प्रेम से कहो राधे राधे। बात समझ आई कि नहीं आई? ये भागवत, ये राम कथा, सत्संग, ये हमारे जो बाबूजी ने कराई है, अवस्थी जी ने, ये कथाएं केवल इस बात का संकेत कर रही हैं कि जो किराए रूपी कमरा, जो ये शरीर है, इसको अपनी बपौती ना मान बैठना। एक दिन छोड़ के जाना है। यहां सदा कौन रहा है? बताओ, कोई एक व्यक्ति हो जो कह दे कि मैं यहां जीवन भर रहूंगा। और कोई एक ऐसा बिरला मिल जाए भैया जो ये कह दे कि मेरे जाने के बाद ये मेरा साथी है। कोई नहीं कह सकता है। सब 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे गिरते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। सब 4 दिनों की प्रीति है। इस भागवत का नाम है अमर कथा। इसको सुनने के बाद व्यक्ति मरता नहीं है। क्या इन्हीं 5 तत्वों से बना है? ये कोई छठवां तत्व इसमें लगाया गया है? बताओ मैया, 5 तत्व से ही बना है ना? छित जल पावक गगन समीरा, केवल इन 5 तत्वों से शरीर बना है। और ये 5 तत्व एक दिन तुमसे वही छीन लेगा जहां पर तुम जन्म लिए हो। बालक आता है, जमीन पर होता है, और ये 5 तत्व तुम्हारे जाने के बाद जमीन ही तुमसे ले लेगी। और जितने दिन का जीवन है, उतने दिन में अनेक प्रकार की बयार चलेगी। क्या बोलते हैं? बयार। बयार समझते हो? बयार मीन्स हवा। हवा का पहिया चलता है, धीरे धीरे चलता है। ये बयार ही तो है। हवा है क्या? ये बयार चल रही है। जीवन कभी किसी का रुका है क्या? आपके ना रहने पर भी भगवान प्रकृति को बना रहे थे, और आप रहोगे तब भी वो प्रकृति को बनाएंगे। तो ये उसकी प्रकृति, ये चलती रहेगी। लेकिन हम सब जिसके लिए यहां पर आए हैं, जिस कार्य के लिए आए हैं, जिस भगवत प्राप्ति के लिए जीवन में आए हैं, वो कार्य हमसे ना छूटे, इस बात का विशेष ध्यान हमें भागवत की कथा दिलाती है। अच्छा, एक बात बताओ,
आज हम देख रहे हैं या सुनते आ रहे हैं और आगे भी सुनने को मिलेगा, ऐसा हमारा मन कहता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी ना हो। बताइए, कोई है ऐसा जो दुखी ना हो? कोई एक कह दे 80 साल की बिना दांत वाली मैया के पास भी तुम चले जाना भाई, उससे भी कह देना माता जी आप परेशानी में हो क्या, प्रसन्न हो, तो उन माता जी के पास भी एक दुख मिलेगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। एक दुख जरूर मिलेगा और वो दुख है भगवत विमुखता। भगवान की कथा में सबका आना नहीं होता है। भगवान की कथा उसी को सुलभ होती है जिसके जन्म जन्मांतर के पुण्य जागृत होते हैं। सब कोई यहां पर नहीं आ पाता है। तो हमारे दुख का कारण है भगवत विमुखता।